पनागर में बागेश्वर धाम कथा के दौरान छतरपुर से जबलपुर लाई गई बीमार हथिनी चंचल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वेटनरी डॉक्टरों की निगरानी में सतपुला बाजार के पास खुले मैदान में 1 माह से हथिनी चंचल का इलाज किया जा रहा था। हथिनी चंचल को यूरिन में ब्लड आने की शिकायत थी। हथिनी की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद वेटनरी चिकित्सकों की टीम और वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया था। वेटनरी डॉक्टरों की टीम ने हथिनी के शव का पोस्टमार्टम किया। छतरपुर से जबलपुर आई बीमार हथिनी चंचल ने रविवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सतपुला बाजार के पास शीशा लाइन में खुले मैदान में बीमार हथिनी चंचल का बीते 1 माह से वेटनरी डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा था। चंचल को यूरिन में ब्लड आने की शिकायत थी, जिसके बाद महावत गोविंद गौरी वाइल्ड लाइफ सेंटर के डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज करवा रहे थे। बताया जाता है कि चंचल को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से तो निजात मिल गई थी, लेकिन लूज मोशन की वजह से वह कमजोर हो रही थी। उसे जरूरी दवाएं दी जा रही थी। महावत गोविंद गौरी ने बताया कि चंचल को बागेश्वर धाम कथा के दौरान छतरपुर से जबलपुर में कथा के बाद कुंडम ले जाते वक्त चंचल को यूरिन में ब्लड आने लगा था। तभी से वेटनरी डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी था। 26 तारीख को हमने पनागर से चल दिए तो जबलपुर आए और जबलपुर से फिर यहाँ घूमते रहे 10-15 दिन। इसके बाद में फिर यहाँ गए, क्या बोलते हैं, कुंडम साइड गए तो हाथी के पेशाब से ब्लड गिरने लगा। तो फिर हम आगे नहीं गए, वहाँ से घाट पड़ता है अमझरा की घाट ही से फिर पीछे लौट आए। तो वेटनरी के लिए हमने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब बोले कि यहीं लाओ जबलपुर तो इलाज हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर जबलपुर आया, फिर फ़ोन किया तो बोले वेटनरी आ जाओ। तो वहाँ फिर हाथी के कागज़ जमा किए, रिपोर्ट लगाई, तब इनका इलाज चला। 1 महीने से कुछ आराम ही नहीं मिल रहा था। कब खत्म हुई ये आज ही कितने बजे? 1 बजे रात को। हथिनी चंचल की मृत्यु की खबर मिलने के बाद वन विभाग, वेटनरी चिकित्सकों और नगर निगम के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई थी। वेटनरी चिकित्सकों की टीम ने मृत स्थल पर ही हथिनी चंचल के शव का पोस्टमार्टम किया। वहीं हथिनी चंचल के शव का अंतिम संस्कार भी मौके पर किया गया। हमें बताया कि हथिनी के पेशाब से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है। जब हमने उनको डिटेल में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैडम 6 महीने पहले से पेशाब के साथ में थोड़ा पस आता था, फिर पस कम हुआ, फिर खून आने लगा। तो हमने जिस दिन उन्होंने बताया उसी दिन से हमारा ट्रीटमेंट चालू हुआ और तुरंत ही जो एलिफेंट के एक्सपर्ट्स थे उनको हमने बताया। इसमें हमारी NGOs ने भी बहुत मदद करी, कुछ दवाइयाँ लाने में, कुछ करने में। और पहले दिन से हमने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो 26 तारीख आते आते तक यूरिन बिल्कुल क्लियर आने लगा था और 2-3 तारीख को हमें लगा कि एनिमल बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हमने सूचना दी, तो जो भी हमें लग रहा था सुविधाएं जो सारी हमें मिल रही थी, दवाइयाँ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। पर बीच में ऐसा हुआ कि जो किडनी फंक्शन टेस्ट हम जो कहते हैं, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन, वो काफ़ी बढ़ा हुआ आया। फिर हमने फिर कॉलेज लेवल कमेटी में भी हमने कमेटी बनाई थी, एक मेडिसिन डिपार्टमेंट से, सर्जरी डिपार्टमेंट से, हमारे डीन साहब, पूरे कॉलेज से हम लोगों ने सब इन्वॉल्व किया। तो पूरी कमेटी ने जब इसका सुबह शाम हम मुआयना कर रहे तो बीच में बिल्कुल ठीक हो गई थी। परसों के दिन इसका अचानक से ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ा हुआ था। कल भी हमें लगा कि एनिमल जो खा नहीं रहा था खाने लगा, यूरिन क्लियर आ रहा है बाकायदा, जैसा हमें एक्सपर्ट सलाह दे रहे थे। हमने बीच में प्रयत्न भी किया, डॉक्टर के शर्मा को मैं बुलाऊं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं सारा देख रही हूँ और आप बेहतर कर रही हैं और उनकी सलाह से मैं कर रही हूँ। और अचानक ही कल रात को मुझे महावत ने बताया 1:30 बजे करीब रात को इसकी मृत्यु। कितनी उम्र थी? दरअसल ये हथिनी जो है, इनका उपचार 14 मई से चल रहा था लगातार, किंतु उपचार के दौरान ही कल रात करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई हमको कि इनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ से आई थी? ये उत्तर प्रदेश फतेहपुर से आई थी और 14 मई को हमको पहली सूचना मिली कि बीमार है। वेटनरी की टीम लगातार और वन विभाग की टीम लगातार इसका उपचार कर रहे थे, किंतु उपचार के उपरांत भी मृत्यु हो गई। ये चंचल नाम की हथिनी है, लगभग 50 वर्ष इसकी उम्र है और ये विगत 1 महीने से बीमार चल रही थी, जिसका वेटनरी के द्वारा निरंतर यहाँ सतपुला के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पे उसको रख के इलाज चल रहा था और कल अचानक 12:30 से 1 के बीच में इसका निधन हो गया है, जिसका अंतिम संस्कार यहीं इसी जगह पे किया जाएगा। और जहाँ पे वन विभाग की टीम, अपना GCF की सिक्योरिटी और मैं सर पे वन्य प्राणी विशेषज्ञ हम लोग यहाँ पे हैं।
वहीं हाथिनी की मृत्यु की जानकारी लगने के बाद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मृतक हाथिनी के चरणों में माल्यार्पण किया और हाथिनी चंचल की मौत को दुखद घटना बताया। लगातार डॉक्टर्स ने लगभग 1.5 से 2 महीने इलाज किया, परंतु किसी प्रकार का कोई आराम नहीं लग पाया और अंततः आज उसकी मृत्यु हो गई। हम सब दुखी हैं, क्योंकि मेरे जीवन का तो पहला ऐसा मौका है कि जब मैं अपने सामने किसी हाथी प्रजाति के हथिनी का अंतिम ये सब देख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर नगर निगम से सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। गड्ढे वगैरह खोद दिए, दफनाने की परंपरा है, तो उसको आज यहाँ पर सम्मान के साथ पूजन करके उनको यहाँ पर दफनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम उसके पहले कराया जा रहा है, क्योंकि हाथी का अगर डेथ होती है तो ज़रूरी है कि हम लोगों को पोस्टमार्टम से पता चलना चाहिए कि कारण क्या था। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे तो खुद ईश्वर के स्वरूप हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भी आ गए मिश्रा जी, और नगर निगम से 2-3 JCB बुलवाई जा रही है उसको खुदवा के, क्योंकि GCF का एरिया है तो GCF प्रशासन से बात करके उसका यहीं GCF जहाँ पे वो ख़त्म हुआ वहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो भी व्यवस्था हो सकती है और व्यक्तिगत भी जो भी होगी वो हम लोग करेंगे, क्योंकि माननीय महापौर जी का भी फ़ोन भी आया कि जाके देखो उसको क्या है। तो हम आए हैं और नगर निगम के अधिकारी भी आ गए हैं, जो व्यवस्था होगी उसके लिए हम लोग करेंगे। हथिनी चंचल को महावत गोविंद गौरी के पिता रघुवर ने सन 1972 में बिहार से 5,000 रुपए में खरीदा था। तब उसकी उम्र 1 या 2 वर्ष की थी। इस हिसाब से उसकी उम्र अब 51 वर्ष की थी। हाथिनी की मौत की खबर लगते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए थे।